सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, बिल्कुल ताजी सब्जी ले लो। बंसीलाल जी, ये टमाटर क्या भाव दिए? ये तो ऐसे लग रहे हैं अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आए हो। अरे क्या बात करते हो आप, ब्यूटी पार्लर तो कभी हमारी घरवाली भी नहीं गई। ये तो टमाटर हैं, बिल्कुल अभी अभी ताजे खेत से लेके आ रहा हूँ। क्या भाव दिए? वैसे तो 40 रुपए है, लेकिन आपको 30 रुपए लगा दूंगा मैं। ठीक है, 3 पाव दे दो। और ये शिल्पा शेट्टी जैसी लंबी लौकी क्या भाव दी? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी भैंसिया को टीके भैंसिया का इंजेक्शन लगाए दियो, लंबी हो गई। अरे राम का नाम लाओ बेटा, ये तो लोग की शुद्ध गौ माता की खाद का प्रसाद है। इसमें तो कोई ऑक्सीजन, इसमें तो कोई इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगा है। बिल्कुल ताजी, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है। ठीक है, दे दो। ये लो भैया, पैसा दो। अरे बंसीलाल जी, खुला नहीं है यार, कल ले लेना। ये पूरा दे दो, कल ले लेना। इम्तिहान में बच्चा पास न होता हो, बच्चे का स्कूल में मन न लगता हो, बच्चा बड़ा होकर भी बिस्तर गीला करता हो, बिजनेस व्यापार में घाटा होता हो, ग्राहक माल ले जाए उधार और फिर आपको पहचानने से कर दे इनकार, पत्नी से त्रास हो या आपको प्रेमिका की आस हो, आपको मनपसंद लड़की डालती नहीं घास हो, तो आइए घर में पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार बैठा हो या फिर जवान लड़के के हाथ पीले नहीं हो रहे हो, तो आइए पुलिस थाने का फेरा हो या फिर कचहरी के चक्कर या अस्पताल में लाखों का बिल आपका दिवाला निकाल दे, चले आइए खाने के बाद खट्टी डकारों का आना या तेज दस्त लगना, हजारों के इलाज के बाद भी भूख नहीं लगना, चले आइए खूनी बवासीर हो या बादी भगंदर, हमारे पास आपकी हर रोग और समस्या का इलाज है, चले आइए हजारों परेशानियों की एक दवा, शनि के 7.5 का 100% सफल उपचार करने वाली काले घोड़े के नाल की अंगूठी, नहीं सर, ये तो कोई सीआईडी का जासूस नजर आता है। इसे मेरे घर के सारे राज पता है और फिर सारी समस्याओं का हल केवल एक अंगूठी, ये कैसे हो सकता है? चलो चलकर देखता हूँ। अरे क्यों महाराज, भरे बाजार में क्यों मजाक करते हो? क्या एक काले घोड़े की नाल की अंगूठी क्या सारी समस्याओं का हल कैसे कर सकती है? मूर्ख, तूने कभी शनिचर महाराज का नाम नहीं सुना पहले कभी? ये क्या कोई नए महाराज आए हैं टीवी पर जो समस्याओं का हल बता देते हैं? बच्चा तू बहुत भोला है रे, बहुत भोला है। शनिचर महाराज मतलब शनि ग्रह। अरे तूने शनि की ढैया के बारे में तो सुना होगा। अरे शनि की 7.5 को कौन नहीं जानता। एक बार शनि महाराज की दृष्टि किसी पर टेढ़ी हो जाए तो समझो वो तो गया काम से। अच्छा, तो ये जो सारी समस्या आती है वो शनि महाराज के कारण आ रही है हमारे जीवन में? ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं बच्चा, नहीं। शनि महाराज तो केवल उसे दंड देते हैं जो पाप के मार्ग पर चलता है। जो सत्य के मार्ग पर होता है शनि महाराज तो उसे पुरस्कार देते हैं। मगर आज के जमाने में सत्य के मार्ग पर चलता कौन है? अरे कोई चलना भी चाहे तो जाने अनजाने में उससे कुछ न कुछ पाप तो हो ही जाता है। और उसके बाद शनि महाराज अपना हंटर लेकर के शुरू हो जाते हैं, देश सटासट। अरे महाराज,
आप तो कोई जोशी लगते हैं। नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, हम कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है। ये तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप है, वो जो हिमालय में कंदरा में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। एक दिन गुरुदेव हमारे सपने में आए। जय हो गुरुदेव की जय जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सपने में आए और आकर कहा कि रे मनसुख, तू कब तक औरतों को चूड़ियां पहनाएगा रे? तू कब तक ये अंडर गारमेंट्स बेचेगा? अगर मेरा सच्चा चेला है तो ये धन का लालच छोड़ और सीधे मेरे पास चला आ। मैं हिमालय में मानसरोवर की एक गुफा में समाधि लगाकर बैठा हुआ हूं। फिर अरे महाराज, तो फिर क्या आप हिमालय गए? अरे मूर्ख, गुरुदेव ने कान में मंत्र जो दिया था, अब जाना तो था ही। तो खोजते खोजते मैं पहुंचा हिमालय की वादियों में। आहा हा 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 हा, क्या दृश्य था, क्या दृश्य था। चारों तरफ सफेद बर्फ के पहाड़, ऐसा लगा कि मानो मैं कैलाश पर्वत पे पहुंच गया हूं और शंकर भगवान बस अभी आते ही होंगे। जय जय भोलेनाथ, जय जय। अरे उधर गुरुजी एक कंदरा में समाधि लगा करके बैठे हुए थे। अच्छा, बरसों की समाधि ऐसी थी कि उनकी जटाएं और दाढ़ी सब एक हो चुके थे, मगर उनके शरीर से इतनी जोत निकल रही थी बच्चा, इतनी जोत निकल रही थी जैसे ये एलईडी लगी हो। फिर हम गुरुदेव को जाकर के साक्षात दंडवत किए। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। फिर गुरुजी की समाधि टूटी। हाँ? गुरुजी ने हमें देखा, कमंडल से हमारे ऊपर जल फेंका, आशीर्वाद दिया और हमें देखकर मुस्कुराए। ओ, फिर अरे बच्चा, लगता है तू भी बड़ा धर्मात्मा मानव मालूम पड़ता है। तेरी भी धर्म कर्म में बड़ी रुचि लगती है, वही तो बता रहे हैं। अरे नहीं महाराज, आपकी कहानी में इतनी रोचकता है, और ऐसे सिद्ध गुरु और ऐसे सेवक चेला कहाँ मिलते हैं? सो तो है। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। जय जय गुरुदेव। उसके बाद गुरुदेव ने हमसे कहा कि रे मनसुख, मैं तो अब धरती पर जा नहीं सकता हूँ, तुझे मेरा एक काम करना होगा। तू फटाफट धरती पर जा और मेरे लिए वहां से ढेर सारी काले घोड़े के नाल की अंगूठियां लेकर के आ। बच्चा, पहले तो मुझे कुछ समझा नहीं और गुरुजी मुझे दो दिए जमात चमाट। उसके बाद बोले कि देख, अगर तू मेरा सच्चा चेला है तो कुछ भी प्रश्न मत कर, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर, सीधा नीचे जा और मेरे लिए काले घोड़े के नाल की अंगूठी लेकर के आ। तो भैया हम सीधे वहां से सरपट भागे, भागकर हरिद्वार, क्योंकि अब काले घोड़े के नाल की अंगूठी तो हरिद्वार में ही मिलनी थी ना। अच्छा अच्छा, तो ये सारा कच्चा माल हरिद्वार से सप्लाई। मूर्ख! क्या कच्चा माल लगा रखा है तूने? इसे क्या कोई व्यापार या बिजनेस समझ रखा है? नहीं महाराज। अरे ये तो समाज सेवा का एक उपक्रम है जो गुरुजी की कृपा से यहाँ पर आया है। गुरुदेव की आज्ञा से ये अंगूठियां यहाँ पर है, ये कोई धंधा वंदा नहीं है। और तेरे और मेरे जैसे साधारण मानव के बस की बात भी नहीं है। ये तो गुरुजी जैसे सिद्ध योगी पुरुष हैं जो अपने मंत्रों की ताकत से इन अंगूठियों को अभिमंत्रित करते हैं, ग्रहों को इनमें आमंत्रित करके स्थापित करते हैं और उसके बाद किसी ऐसे इंसान को देते हैं जिसकी देवी देवताओं में आस्था हो, जिसका ग्रहों में विश्वास हो। वरना ये अंगूठियां काम नहीं करेगी, वरना ये अंगूठियां काम नहीं करेगी। अरे आस्था और विश्वास में बहुत जोर की ताकत होती है रे, बहुत जोर की ताकत होती है। हाँ हाँ, ये आसान काम तो नहीं है, ये तो कोई सिद्ध महात्मा ही ऐसा काम कर सकते हैं। सो तो है, सो तो है। बच्चा, तूने कहा था कि तेरे घर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो तो है। अरे बच्चा, तो क्यों नहीं तू एक आधी दर्जन अंगूठियां ले जाता है, अपने घर में सबको पहना देना, सारी समस्याएं ऐसे 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 छुमंतर हो जाएंगी। महाराज 1 दर्जन तो नहीं, लेकिन 5-7 अंगूठी जरूर ले लूंगा। ये कितने मूल्य की हैं?
मूल्य की बात मत करो, दक्षिणा की बात करो, दक्षिणा की बात। जी महाराज। गुरुदेव का आदेश हुआ था कि मनसुख, इन अंगूठियों को तू समाज कल्याण के लिए इनका मूल्य, इनकी दक्षिणा 100 रुपए से अधिक मत रखना, वरना क्या बताएं, जितनी इनकी लागत आई है उसके हिसाब से 300 रुपया से कम में हम एक अंगूठी भी नहीं देते। तुझसे लगता है कुछ विशेष जान पहचान हो गई। जी तू महाराज। एक काम कर, 450 रुपया दे और 5 अंगूठी ले जा। महाराज, आजकल 50 रुपए कहाँ खुले मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि आप 500 रुपए में 6 अंगूठी दे दो। तू भी कलयुग का सच्चा मानुष है, मानेगा नहीं। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा। 500 रुपए निकाल और 6 अंगूठियां ले जा। जी महाराज, जी महाराज। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं, हम पैसों को हाथ नहीं लगाते। दक्षिणा पात्र में डाल बच्चा, दक्षिणा पात्र में डाल, दक्षिणा पात्र में डाल। ओम ह्रूम 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 ह्रूम, ओम ह्रूम 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 ह्रूम, ओम ह्रूम ह्रूम राम राम ह्रूम ह्रूम राम राम ह्रूम, ओम ह्रूम ह्रूम राम राम ह्रूम ह्रूम राम राम ह्रूम ह्रूम। सीधा हाथ आगे बढ़ा बेटा, सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ। अंगूठी, उंगली, मुट्ठी बंद कर और ले जा। अगर गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो तेरा कल्याण होगा, कल्याण होगा। अरे महाराज, ये अंगूठी तो आपने दे दी, इनको क्या किसी विशेष मुहूर्त में पहनना है? तू बड़ा समझदार बालक है बच्चा। वो तो हूँ। अगर कोई दूसरा प्राणी होता तो ये सवाल नहीं करता। देख, ये अंगूठियां किसकी है? शनि महाराज की। शनि महाराज की। तो इनको पहनने का सही दिन कौन सा होना चाहिए? शनिवार का दिन होना चाहिए। जी महाराज। तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिचर के दिन रात्रि में गंगा जल से इन्हें धोकर 11 बार ओम नमः शनिश्चराय का जाप करके अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर लेना। प्रभु ने चाहा तो सब भली ही भली होगी, भली ही भली होगी, भली ही भली होगी। गुरुदेव की जय हो, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की जय। ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः। जैसा बाबा ने बताया था कि 11 बार शनिचराय नमः का जाप करके इस अंगूठी को धारण करना है। मैं बाबा के कहे अनुसार ये अंगूठी धारण करता हूँ और इसका सबसे पहले प्रयोग मैं स्वयं से करता हूँ। चलता हूँ घर और देखता हूँ मेरे घर में क्या हालचाल है। यदि ये काम कर गई तो मैं ये अंगूठी सबको पहना दूंगी, दूंगा जिनके लिए लेके आया हूँ। चलो। अरे पुष्पा डार्लिंग, पुष्पा डार्लिंग, पुष्पा डार्लिंग। अरे ये अंगूठी तो जरूर काम करने लगी। मेरी पुष्पा डार्लिंग मुस्कुराती हुई आ रही है। मैं तो आप धन्य हो गया, आप विभोर हो गया। आपने तो, आपकी अंगूठी तो काम कर रही है भैया। जय जय महाराज। लो चाय पियो। अरे वाह पुष्पा, बहुत बढ़िया। लाओ लाओ, बहुत और ये क्या डार्लिंग डार्लिंग लगा रखा है? थोड़ा तो सर में लिहाज करा करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। अरे तो तुम मुस्कुरा के आ रहे, क्यों आ रही थी? अब मेरा इस घर में मुस्कुराना भी दूभर हो गया। तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती। अरे मायके से मेरी मम्मी का फोन आया है, मेरे लिए नई साड़ी खरीदी है, मेरे लिए खीर बनाई है, मुझे बुला रही है मिलने के लिए। मुझे आज ही जाना। हाँ ठीक है, चले जाना। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ देना, बगल में तो मायका है, फिर उसके बाद चली जाना। हाँ, मुझे 5,000 रुपये अभी ATM से निकाल के दो। मेरे को पता है सुबह आपको टाइम नहीं मिलेगा, और मम्मी के घर के पास में बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल भी खुला है। आपको तो पता है मेरे पास ना ढंग के कपड़े हैं ना कुछ है, तो मुझे बहुत सारी शॉपिंग करना है। ठीक है पुष्पा, ठीक है, मैं आप ही ला के देता हूँ तुमको।
तो ये देखो बाबा की दाल की अंगूठी लेके आया हूँ आज। अच्छा। हाँ, ठीक है मैं अच्छा, लेके मैं आता कपड़े बहुत सारे खरीद लूँ ना, शॉपिंग कर लूँ ना 5-7 हजार रुपए की। हूँ। ये क्या चल क्या रहा है ये? ओ मेरी सब्जी चल गई। बस भी छोटा सा यार 4 मिनट 4 सेकंड का लो ये अंगूठी तो कुछ काम ही नहीं करी, हेलो और उल्टा मेरे को मेरी बीवी 5,000 का चूना लगा गई। और ये याद आया, महाराज ने बोला था ये अंगूठी पहनने के बाद 7 दिन बाद काम करेगी। चलो, ऐसा लगता है कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। 7 दिन देखता हूँ, यदि ये 7 दिन में अच्छा काम करने लगी तो मैं जिनके लिए अंगूठी लेकर आया हूँ उनको पहना दूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई नंदू को पहनाता हूँ। 7 दिन मैं भी पहनता हूँ और वो भी पहनता है, इसका उपयोग देखते हैं। यदि काम कर गए तो सबको पहनाएंगे। नंदू, अरे वो नंदू, आया भैया, आया भैया, आया। अरे भाभी को पूरा सामान लाके दे दिया है मैंने, तेल, नमक, हल्दी, कंकुश सब लाके दे दिया। और इतनी चिक चिक करती चिल्ला भी दे दी उनको मैंने। बस पढ़ने जाती अपनी आवाज दे दी मेरे को। जानता हूँ कितना पढ़ता है। अरे गुलशन नंदा की सारी उपन्यास तो तेरे सराहने रखी हैं, और मेरे अलमारी में जो उपन्यास रखी है वो भी खाली हो चुकी हैं। अरे भैया मैं तो फैन हो गया हूँ गुलशन नंदा का, और आपका भी। क्या कलेक्शन है आपका। देख छोटे, मैंने तो बीए पास कर लिया, अब तेरा इंटर का फाइनल ईयर है। यदि तू पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। देख, मैं आज बाबा के यहाँ गया था। अच्छा, हाँ, सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा ने ये अंगूठी दी है। ले, एक काम कर, तू भी पहन ले। तू पहन लेगा, तेरा पढ़ाई में मन लगने लगेगा, तू पास हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जब भी आपने अंगूठी पहन रखी है मतलब आप भी इंटर एग्जाम क्लियर कर लोगे इस साल। बकवास मत कर, जैसा बोलता हूँ वैसा कर, जा। अच्छा भैया, आप जाओ जाओ। अच्छा, ये अंगूठी मेरे को भाभी की वो किताब थी ना, रूप शोभा, उसकी याद दिला रही है, जिसपे वो विज्ञापन था कि जो भी ये अंगूठी पहनेगा उसको व्यापार में मुनाफा, शौच से मुक्ति, पढ़ाई में और व्यापार में तरक्की मिलेगी उसको, प्रेम भी उसका अच्छा फल फूल करेगा। मतलब अगर ये मैं अंगूठी पहन लेता हूँ तो मेरी क्लास में पढ़ने वाली निहारिका मेरे प्यार में पागल हो जाएगी, जैसे मैं पागल हो गई इसके प्यार में। अच्छा, फिर अंगूठी पहन लेता हूँ। हाय मेरी निम्मो, अब देखना, कल ही तेरे को मैं फूल फेंक के प्रपोज करूंगा और ये अंगूठी का जलवा देखूंगा। चलो निहारिका, मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ। हेलो, कुछ उल्लू तो नहीं बना दिया? नहीं यार, 7 दिन तक इंतजार करता हूँ। जब तक मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा, जब तक इसका उपयोग नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। मैं नाहक ही शंका कर रहा हूँ बाबा पर। बाबा तो कितने सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने तो पूरा ये अंगूठियां मंत्रित करके दी हैं। जरूर 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 ये अंगूठी काम करेगी, जरूर अंगूठी काम करेगी, जरूर अंगूठी काम करेगी। यार, मेरी छोटी बहन नंदिनी भी तो है, उसकी भी तो शादी करना है। मैं एक काम करता हूँ यार, नंदिनी को भी अंगूठी पहनाता हूँ आज। छोटे भाई को तो पहना दी, अब नंदिनी को पहनाता हूँ। चलो चलता हूँ, घर देखता हूँ। एक नंबर तुझे कमर है, चाल शेके शेके है। अरे पुष्पा, पुष्पा, अरे पुष्पा, अरे नंदिनी, पुष्पा कहाँ गई? पुष्पा कहाँ गई? अरे भैया, भाभी की टांग घर में टिकती कहाँ है? या तो वो अपनी चुड़ैल जैसी दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही होगी, या तो अपने राक्षस जैसे भाइयों के घर मायके में जाकर बैठी होगी। जाने किस औरत में ब्याह कर लाए थे भाभी को। कुछ काम हो तो मुझे बताओ भैया। नहीं पुष्पा, मैं पुष्पा से बात करना चाहता हूँ। पुष्पा है कहाँ? पुष्पा को बुलाओ जल्दी से। जाने किस औरत में भाभी को ब्याह कर लाए थे। पुष्पा, किसके ब्याह का मुहूर्त निकाला जा रहा है? अरे अरे मेरी प्यारी भाभी,
मैं तो बोल रही थी कि भैया आपको कितने अच्छे मुहूर्त में ब्याह कर लाए थे। भैया का तो जीवन धन्य हो गया। और बताओ भाभी, आपका मन नहीं लगता भैया के बिना? बड़ी जल्दी आ गई। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे भैया बड़े शाहरुख खान है। हाँ हाँ, जैसे तुम बड़ी कैटरीना कैफ हो, हैं? बगल में माए कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी चले जाओ, तुम्हारी गृहस्थी तो यही है। अरे मेरे तो कर्म जहाँ फूटते थे फूट गए, लेकिन अब अपनी बहन नंदिनी का ख्याल करो। सारा सारा दिन रील बनाती है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी यूं कभी ऐसे। अरे और हाँ, इसके लिए बहुत दूर का रिश्ता ढूंढना, ताकि इसके ससुराल वालों को ये शिकायत ना रहे कि दिन भर यहीं मायके में पड़ी रहती है। अरे भाभी, आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है? अरे नंदिनी, आज ना मैं एक सिद्ध बाबा के पास गया था। सिद्ध बाबा से मैं कुछ अंगूठी लेकर आया हूँ। उनको पहनने से सारे काम सरपट होते हैं। लो एक काम करो, तुम भी पहन लो ये अंगूठी। ये मैं लो। नहीं पहनती इतनी गंदी अंगूठी। लाना हो तो हीरे की अंगूठी लाओ। अरे मेरी प्यारी ननद नंदिनी, पहन लो ये अंगूठी। अरे हो सकता है तुमको हीरे पहन लो, जैसा पति पहन। मिल जाए। हीरे जैसा? हाँ हाँ, पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो। हेलो। ट्रेन ट्रेन। हेलो। हाँ हाँ, किसका 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 है? अरे मौसी का। अच्छा अच्छा। हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, अरे क्या कह रही थी मौसी? अरे बरेली वाली मौसी का फोन था। हाँ। अपनी नंदिनी के लिए रिश्ता बता रही है। ओ हाँ, कह रही ये थी, अंगूठी तो काम कर रही है। हाँ, क्या कह रही थी? कह रही थी लड़का यूएसए में है, एनआरआई है। अच्छा और ये भी कह रही थी शादी की वो शायद आने ही वाले हैं। अच्छा। हाँ। अरे तो सुन सुन, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, वो आ रहे हैं तो जल्दी तैयारी कर लो। ऐसे हाँ हाँ, ठीक है ठीक, बस बस बस। लगता है ठीक है, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चाय नाश्ता भी मैं रेडी रखती हूँ। रेडी रखना रखना। अच्छा, अरे लगता है वो आ गए। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते, आइए नमस्ते। आइए 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 भाई साहब, आइए आइए। नमस्ते। अभी अभी मौसी से बात हो रही थी, वो आपकी आने की चर्चा कर रही थी। आपको कोई आने में समस्या तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं हुई। यहाँ तो सब आपको जानते हैं। लोग कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। सो तो है। आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए 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 आइए। वाह वाह, बड़ा सुंदर घर है आपका। हाँ, कितनी प्यारी सोसाइटी है। बहुत अच्छी। मौसी जी बड़ी तारीफ कर रही थी आप लोगों की। जी जी जी। अरे हमें तो नंदिनी से मिलना है, नंदिनी को बुलाइए। अरे पुष्पा, नंदिनी को बुलाओ जरा। नंदिनी बेटा आना। अरे वाह, आपकी बहन तो बड़ी सुंदर है जीतलाल जी। हाँ वो तो है। बेटा, मौसी जी तो आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। कह रही थी आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं। अरे मीडिया का तो आजकल बहुत बोलबाला है। मीडिया तो सबसे ऊपर है। पुलिस हो या सरकार, नेता हो या अफसर, सारे लोग मीडिया से डरते हैं। और तो और घर का कोई सदस्य अगर मीडिया में हो तो पूरे परिवार की इज्जत बढ़ जाती है। मीडिया से तो सारे सोसाइटी के लोग डर के रहते हैं। मीडिया वालों की तो इज्जत ही अलग है, नाम रुतबा शोहरत। मीडिया की तो पूछो ही मत। और बेटा, मौसी बता रही थी कि आप मीडिया में आरएम हैं। आरएम मतलब रीजनल मैनेजर, करेक्ट? जी वो मैं मीडिया में तो हूँ, सोशल मीडिया में। और आरएम मतलब रीजनल मैनेजर नहीं, रील मेकर। अच्छा ठीक है, सुंदर तो है। बेटा ये बताओ, कुकिंग में इंटरेस्ट है? कुकिंग? जी वो मैं कुकिंग के वीडियोस नहीं बनाती। वैसे भी कुकिंग के वीडियोस आजकल देखता कौन है? अरे बेटा, मैं खाना बनाने की बात कर रही थी। अच्छा, खाना बनाना। खाना बनाने की क्या जरूरत है? आजकल तो जोमेटो स्विगी पे अच्छे ऑफर्स देख के मैं ऑर्डर कर देती हूँ। जीतलाल जी, अरे पुष्पा, जरा नाश्ता तो लेके आओ। जी जी जी, आइए आप ये नाश्ता लीजिए। और आप बताइए, आप क्या करते हैं? जी, इनकी जनरल स्टोर्स की शॉप है। अच्छा, यूएसए में जनरल स्टोर की शॉप? फिर तो बहुत कमाते होंगे। जी, यूएसए में नहीं, अन्नपूर्णा रोड पर। ये समझे नहीं?
रहते यूएसए में है, शॉप अन्नपूर्णा रोड पर है। अरे अरे, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। यूएसए मतलब अपर स्टोरी ऑफ आवासा। लेकिन मौसी तो कह रही थी कि लड़का एनआरआई है। ले यार तू मम्मी पापा अंकल आंटी ना कंफ्यूज करोगे, बोलने तो दो। अले आती मोती बिल्कुल सही तो बोल रही है। हमारा नाम एनालाई तो है, तू का ले सत्यानाश, सत्यानाश। समझ नहीं आती ना, तुमसे चुप रहा जाता ना तुम्हारे बेटे से। ना समझाया था, इतना समझाया था, चुप नहीं रह सकता था। पुष्पा, मौसी ने कि कैसा रिश्ता भेजा है? मौसी ने देखा भी नहीं कि लड़का कैसा है। चलो अब छोड़ो, कुछ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ये तो छोड़ो, अब नन्हे के लिए कोई और रिश्ता देखते हैं। मैं अभी तैयार होके ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, शाम को आके बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। यार सही में आज तो गजब हो गया यार, मौसी का तो कुछ कह ही नहीं सकते। कितनी बार बोला है, एक बार और रिश्ता भेज दिया था। लड़का कहते हैं बीए पास था, वो 8वीं फेल निकला, और आज ये मेरे को एक बार मौसी को डांटना पड़ेगा कि तुम रिश्ता मत भेजा करो, हमेशा कैसे रिश्ते भेज देते हैं। थोड़ा देख लें, हर बार देख लें लड़का क्या करता है, वो देख लें, लेकिन नहीं। अरे बुजुर्ग हैं तो रहिए, थोड़ा सा इतना जिंदगी का अनुभव है, उसका कुछ तो उपयोग करें। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। चलो देखता हूं मैं, अब ऑफिस जाता हूं मैं, बहुत देर हो गई है। चंपकलाल जी, सवेरे से काम करते करते ना गला सूख सा गया है, जरा गले का ठंडा पानी पिला दीजिए। अरे साहब, सुबह से पहले इस कमरे से उस कमरे में करते करते थक चुका हूँ। ऊपर से मैडम के भाई साहब भी आए हुए हैं, कभी उनके लिए जलेबी लाओ तो कभी समोसा लाओ। इस ऑफिस में तो जरा भी सुस्ताने का मौका नहीं मिलता है। और साहब आप भी सुबह से कुर्सी पे बैठे हुए हो, थोड़ा सा उठ जाइए, शरीर अकड़ जाएगा। थोड़ा सा बैठ के पानी पी लेंगे उठ के, तो आपके शरीर का दौरा भी सही हो जाएगा। अरे चंपकलाल जी, जो पानी पीने का आपके हाथ से मजा है वो और कैसे? अरे जीतलाल जी, कल तो आप बोल रहे थे सुनैना जी के हाथ के लड्डू खाने का जो मजा है वो कहीं नहीं है। जीतलाल जी, वो हनुमान जी के प्रसाद के लड्डू थे। ये आप कैसी बातें करते रहते हैं मेरे पीठ पीछे? अरे शादीशुदा होकर ये सब कमेंट्स पास करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? सुनैना जी, शादीशुदा मर्द तो हमेशा शर्मिंदा ही है आज के जमाने में। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ जितेंद्र प्रसाद जी। अरे मैडम जी, आप तो खाली इन शादीशुदा मर्दों की बातों का बुरा मत मानिएगा। कहता हूँ आप मैडम के कैबिन में जाके बैठिए आराम से एसी में, वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। अरे चंपक भैया। मैडम भैया बोलिए ना। चंपक जी। जी मैडम बोलिए। कैबिन में मैं चली तो जाऊं, पर वहाँ मैडम के भाई साहब जोगिंदर नाथ 8 दिन से डेरा जमाए हुए हैं। मुझे देखकर जो शायरी शुरू कर देते हैं कि सहन नहीं होता। अरे मैडम, कवि आदमी है, थोड़ा पर वो जो हाथ पकड़कर अपने पास बैठाकर शायरी करने लगते हैं, तब क्या किया जाए? बात तो सही है मैडम। सुनैना जी, आप तो एक काम करिए, एक हफ्ते की कैजुअल ले लीजिए और मेरा काम आप कर देंगे जैसे। अपने काम से काम रखिए जीतलाल जी। जी 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 जी। जीतलाल जी, जब सुनैना आपको लिफ्ट नहीं देती तो लिफ्ट क्यों मांगते हैं? अरे मैडम 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 सुनैना, वो मैंने डिक्टेशन दिया था, वो कंप्लीट हो गया तो मेरी केबिन में ले आना। और जीतलाल जी कहाँ है? जीतलाल जी, 6 महीने से वर्मा एंड वर्मा कंस्ट्रक्शन की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। वो काम कंप्लीट कब होगा? जवाब है आपके पास? मैडम वो प्रिंटर खराब इधर आइए हुआ। आप। जी जी जी। बोलिए।
तो प्रिंटर खराब हो रहा है, मैं उसका काम कर दूंगा। आपकी बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। आज आप चाहे रात के 10 बज जाएंगे तो भी आप घर नहीं जाएंगे। आज ऑफिस में आप काम कंप्लीट करिए, फिर आप जाएंगे। समझ गए? घर जाना है मैडम, थोड़ा सा जल्दी आप अपना काम कंप्लीट करिए। जी 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 जी। जितेंद्र प्रसाद जी, आप आगे आइए। आपके घर की समस्याएं बहुत सारी हैं। आपकी बीवी डॉक्टर है, आपके घर में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो ऑफिस की काम कौन करेगा? आपका कोई भी इसमें वो लापरवाही नहीं चलेगी। आपकी सारी फाइलें इनकम्प्लीट रहती है। जाके आप अपनी जगह पे बैठिए। अरे मैडम जी आप गुस्सा नहीं हो रही, आप तो पानी पीजिए। मैं तो आपको कहता ही उस ऑफिस में आपके और मेरे अलावा कोई काम नहीं करता। चलो चंपकलाल जी बैठिए वहां पे जाके। सुनैना, मेरे भाई ने 7 पन्नों की गजल लिखी है और तुम्हें तो बहुत अच्छा नॉलेज है कविता का, गजलों का। तो चलो मेरे कमरे में, जरा अपन समझते हैं, ठीक है? और जीतलाल जी, आज काम कंप्लीट होना चाहिए। समझ गए? आप घर नहीं आएंगे बिल्कुल। जी मैडम, जी मैडम। चलिए सुनैना। जीतलाल जी, लगता है मैडम अपने भाई की शादी करवा कर ही रहेगी। चंपकलाल जी, आप कुंवारे हो और कुंवारे ही रहोगे। अरे क्या करे भाई साहब। चलो भाई, कुछ काम कर लेता हूँ भाई। बच्ची है वो कोई मिल नहीं रही, अब मैं कैसे करूँ काम? चंपकलाल जी, जरा वो फाइल तो देख लो कहाँ है यार, वो उसके बिना काम नहीं होगा। देख लेता हूँ जी। और वो रखी लेके आओ जल्दी से लेके आओ। निहारिका रोज इसी रास्ते से कोचिंग आती है। आज मैं काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन के चेक कर लूंगा, या तो मुझे दोस्ती या फिर ये अंगूठी बेकार होगी। काम कर, आज एक प्रयोग करता हूँ। आज एक कोरा कागज मेरे प्यार का परवान चढ़ेगा। वैसे तो कुछ लिखा तो नहीं है मैंने, पर इसके जरिए मैं आजमा लूंगा कि निहारिका मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। अगर वो मुझसे प्यार करेगी तो कागज उठा लेगी, और फिर ट्रिक आजमाएंगे, देखते हैं। वैसे भी उसके आने का समय हो गया है। लिखे खत तुझे तेरी याद में रंग के नगारे गए, मेरा जब हुआ फूल जब बात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। अच्छा बच्चों, लड़की फंसाने के लिए कोरे कागज का झांसा दे रहे हो? अभी मजा चखाती हूँ। मैं फूल नहीं मेरा दिल है। आपका नाम नंदलाल है? अरे आप तो उधर जा रही थी, इधर कैसे आ गई? आपका संदेश मिला तो अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे आपने इस कोरे कागज पर अपनी प्रेम की शाही से मेरा नाम जो लिखा, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में निहारिका। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रेम की तो कोई भाषा ही नहीं होती। प्रेम तो हवाओं में, चिड़ियों की चहचहाट में और धड़कते दिल की धड़कनों में भी होता है। पर मुझे तो इस प्रेम के दर्शन आज ही हुए हैं ना। इतने समय से तुम कहाँ थे नंदू? मेरे जीवन में कितना सोनापन था। मैं यही था निहारिका, बस डरता था मैं इस बेदर जमाने से कि कहीं कोई मगरूर भाई मेरे को अपने पैर की धूल ना बना दे। वैसे मैंने फिल्मों में देखा है, हीरोइन के 2-2 बड़े भाई होते हैं जो हीरो को बहुत मारते हैं। तुम्हारा कोई भाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। धन्य हो अंकल आंटी का, जो उन्होंने समय रहते ही। वैसे तुम फिर भी आ सकती हो। अच्छा नंदू, ये बताओ तुम अब कब से अपनी क्लास बंद करके मेरे प्यार में मजनू बने बैठे हो? निहारिका, मैं तुम्हारे प्यार में 3 साल से यहीं पड़ा हुआ हूँ। प्यार में आदमी पागल हो जाता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। नंदू, अरे हाँ, आज मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला है। सत्यनारायण की कथा की प्रसाद की तरह तुम मेरे जीवन में आए हो। मैं तो आज तुम्हें ना पंजीरी बना कर ही दम लूंगी। पंजीरी? तुम्हें पंजीरी बहुत पसंद है? मैं तुम्हारे लिए सत्यनारायण की कथा कराऊंगा और हर रोज 2 प्लेट पंजीरी खिलाऊंगा, 2 प्लेट। अच्छा नंदू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना प्रिय।
तुमने मेरे रास्ते में ये कोरा कागज क्यों फेंका? बताया था ना, मैं डरता हूँ इस बेदर्द जमाने से, और पिटाई से भी डर लगता है मेरे को। पर ये तो मेरे जीवन का पहला प्रेम पत्र था, और वो भी कोरा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे नंदू ने मुझसे कौन कौन सी प्यार भरी बातें कही है? तो तुम मुझे मेरे लिए एक पत्र लिख दो ना प्लीज नंदू, एक प्रेम पत्र लिख दो ना। अरे सेंट ही ना करो प्रिय, लाओ अभी लिख देता हूँ। आओ अभी लिखता हूँ मैं। प्राणों से प्रिय निहारिका, मेरी निम्मो, वेरी गुड आफ्टरनून जी। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको कई युगों से जानता हूँ। ना जाने कितने जन्मों का नाता है आपसे। जब आपको पहली बार देखा था ना, तब से आपकी नशीली आंखों में डूब गया हूँ। वो तो भला हो आपका इन उलझे बालों का, जिन पे मैं उलझ के रह गया, नहीं तो गिर जाता। मुझे याद, आज भी याद है वो शनिचर का दिन था, जब आप बैगनी कलर के अनारकली का सूट पहन के आई थी, और मैं सलीम की तरह आपके प्यार में दीवाना हो गया था, दीवाना। मुझे सिलेबस तो कुछ भी याद नहीं रहता, पर तुम्हारी हर ड्रेस याद है। तुम्हारे कौन सी सैंडल थी मुझे आज भी जुबानी याद है। तुम कौन सी सैंडल कब कब पहन के आती थी। बस बस नंदू, तुम तो बहुत पहुंचे हुए आशिक मालूम पड़ते हो भाई। प्यारा इतना प्यार है। लंबा पत्र भी मत लिखो कि मैं पढ़ते पढ़ते तुम्हारे ख्यालों में खो जाऊं, और पीछे से पापा सारा माजरा ही भाप अरे ले। नहीं, अंकल को नहीं बताना। अच्छा, अब एक काम करो, तुम जल्दी से नीचे अपना नाम लिखकर पत्र मुझे दे दो। लो अभी लिख देता हूँ। नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लिख दिया। लो, मेरा प्यार का खाते संभाल के रखना, थैंक यू भूलना नंदू। मत। तुम बहुत अच्छे हो नंदू। हाँ नंदी। अरे आज कोचिंग से घर नहीं गई? अरे अंकल, आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ये नंदलाल जी हैं, नमस्ते अंकल। मेरे साथ कोचिंग में पढ़ते हैं, अच्छा, और रोज मुझे छेड़ते हैं। आज तो इन्होंने हद अरे ही कर निहारिका दी। क्या बोल रही हो, मैं कब छेड़ता हूँ। अरे आज तो इन्होंने हद कर दी। ये देखो, मुझे लव लेटर लिख अरे कर दिया है। अरे नहीं, अरे देखिए देखिए अंकल जी। अरे अंकल ये उसको नहीं लिखा, आप मत देखो। अच्छा जी जी, लेटर इसके लिए आप नहीं है। ऐसा करो बिटिया। अरे मेरे क्वेश्चन पेपर है। बिटिया एक काम करो तुम जरा- अरे अंकल ये मेरे क्वेश्चन पेपर प्लीज। हाँ बिटिया तुम जरा इधर आओ। अरे निहारिका मेरे को जानती, बताओ इनको। अरे जाइए अरे जाइए अरे जाइए। आप नहीं! हेलो हेलो हेलो। अरे हवलदार जी, ये क्या कर रहे हैं? मेरा छोटा भाई है, कहाँ ले जा रहे हैं इसको? क्या कर दिया इसने? क्या 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 किया क्या है इसने? अरे ना भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको क्वेश्चन समझा रहा था कि ऐसे लिखना चाहिए, इनको गलत समझ में आया है चलो इनको। तुम उधर जाओ, इधर आओ बाबू। बाबू जी छोटा भाई है, थोड़ा सा ध्यान रखो। मेरा हाँ हाँ नंदू, कहाँ गया तुम? अरे समझ में नहीं आता। चल, बहुत मारा भैया आज तो। काम करोगे ऐसे तो कैसे पड़ेगी? मेरा नाम बदनाम कर दोगे। रात के 10 बज गए हैं, दोनों भाई का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जरूर किसी दोस्त की बीवी मायके गई होगी, तो जाकर वहाँ दोनों पार्टी कर रहे होंगे। आने तो आज बताती हूँ दोनों को घर में कितना काम है। वो नंदू पक्का आवारा होता जा रहा है, न पढ़ाई लिखाई से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। जब देखो जब आवारागर्दी। और श्रीमान जी को कितनी बार कहा है कि मोबाइल में नई बैटरी लगवा लो, नई बैटरी लगवा लो, लेकिन नहीं। शाम 5 बजते से ही इनका मोबाइल भी इन्हीं की तरफ सुस्त। आने तो आज खबर लेती हूँ। ये राम और श्याम की जोड़ी कहाँ से चली आ रही है? अरे मत पूछो पुष्पा, मैं आज तो वो खड़ूस बॉस हमारे ऑफिस में, तुम तो जानती हो, यहाँ वो उसने मेरे को एक फाइल कंप्लीट करने के लिए दी थी। उसमें रात के 10 बज गए, और जब मैं ऑफिस से काम कंप्लीट करके निकला तो
बसंती लाल जो है सब्जी वाला, उसने बोला कि यार तुम्हारे भाई को वो हवलदार पकड़ कर ले जा रहे हैं। मैं हवलदार के पास, फिर मैं दौड़ा दौड़ा आया, किस्मत से वो हवलदार मिल गए पहचान के, तो मैं फिर उनको छुड़ा के लाया। ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया नंदू? और क्या तुम क्या साइकिल से नाले में गिर पड़े हो? ऐसी हालत? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई ये ना वो पुलिस वाले की लड़की को लव लेटर दे रहे थे। आप तो किशन कन्हैया बन गए नंदू। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ उसको प्यार समझाने जा रहा था अंगूठी के चक्कर में, और उसको समझ में नहीं आया। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं और सब कुछ करने लगे। अरे भैया, आप क्या जानो प्यार क्या होता है? कभी प्यार किया समझ में प्यार क्या होता है? वो तो मेरे बस का ना, प्यार करने गया था, वो तो लड़की को समझ में नहीं आया मेरा लेटर। हाँ, समझ में आ जाता तो वो तुमको सेंट्रल जेल भिजवा देती हो, फिर वहीं से चक्की पीसते। देखा, दोनों भाइयों को जीवन का फलसफा याद आ गया जरा सा कोर्ट कचहरी क्या गए। और मैं रात दिन तुम्हारे लिए जो इतना खटती हूँ दोनों के लिए, घर गृहस्थी के लिए, तो तुम क्या सोचते हो जीतू कि सिर्फ सड़ी सड़ी सी साड़ियाँ देके मुझे खुश कर लोगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। इस बार करवा चौथ पर मुझे कोई साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। दोगे तो सिर्फ हीरे की अंगूठी लूंगी, वरना करवा चौथ का व्रत तोड़ दूंगी। अरे नहीं पुष्पा, एक तुम करवा चौथ का व्रत तोड़ दोगी तो अगले साल तुम किसका व्रत रखोगी फिर? हैं? और भाभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये अंगूठी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसको अंगूठी पहनाने गया, उल्टा वो सही से मेरे सिर के ऊपर चढ़ गई वो तो। अब मैं कोई अंगूठी भैया, मेरे को कोई अंगूठी नहीं चाहिए आपसे। नंदू मेरे छोटे भाई, तू ही अकेला कसूरवार नहीं है। सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ जो इस अंगूठी के चक्कर में पड़ गया। ये तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं होता, जो होता है केवल मेहनत से होता है। अब मैं इन अंगूठी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फेंक दो। एक काम करता हूँ, ये सारी अंगूठी फेंक देता हूँ। मेरी भी रख लो आप, ये मेरे को भी नहीं चाहिए। मुझे हीरे की अंगूठी। अरे पुष्पा, अब तुम तो जानती हो करवा चौथ के जो व्रत है वो अभी तो उसमें समय है आने में। तुम एक काम करो, मेरे पास ये बाबा की एक अंगूठी पड़ी है, ये पहन लो। तुमको अंगूठी क्या, सोने की अंगूठी क्या, तुमको सोने का हार मिल जाएगा, पहन तो लो। मुझे नहीं चाहिए ये हीरे की तुम्हारी लोहे की अंगूठी, मैं तो पत्थर से सिर फोड़ रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो कहते हैं कि अंधविश्वास और विश्वास में कितना फर्क होता है। अंगूठी एक अंधविश्वास था, विश्वास थी, और उस अंधविश्वास के चक्कर में ना तो जीत लाल को सुनैना मिली और ना ही नंदू को निहारिका। और चंपा